प्रिय बंधुओं, नमस्कार। रहस्य भगवान, कर्म विधान, भक्ति और मुक्ति का इस कार्यक्रम के भाग 4 में मैं आपका स्वागत करता हूं। भाग 3 की चर्चा का निष्कर्ष था कि कर्म ही मनुष्य के सुख दुख के भोगों को निश्चित करते हैं। आज यह देखेंगे कि यह सब क्यों और कैसे होता है। जीवात्मा के कर्म और भोग शरीर के माध्यम से होते हैं। कर्म से भोग निश्चित होते हैं और भोगने के लिए भोग की प्रकृति के अनुसार जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए, कर्म से भोग निश्चित होते हैं और भोगने के लिए भोग की जो प्रकृति है उसके अनुसार जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। चूंकि किए हुए कर्मों का स्वरूप अलग अलग होता है और उसकी गति भिन्न भिन्न होती है, उसी तरह से उसके भोग का स्वरूप भोग के लिए शरीर भी अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की योनि और शरीर भिन्न भिन्न अंतराल पर प्राप्त होते हैं और भोग करने के पश्चात वो शरीर नष्ट हो जाते हैं। एक जन्म में किए गए सभी कर्मों के अनुसार भोग प्रवृत्ति और शरीर का प्रकार निश्चित होता है। इसलिए अलग अलग शरीर अलग अलग समय अंतराल पर प्राप्त होते हैं, उनका होना निश्चित हो जाता है। स्पष्ट है कि कुछ कर्मों का फल एक जन्म योनि में मिल जाता है, तो कुछ कर्मों के भोग आने वाले जन्मों योनियों के लिए बच जाते हैं। ये बचे हुए कर्म ही संचित कर्म कहलाते हैं। इन बचे हुए कर्मों में से जो कर्म भोग के लिए परिपक्व हो जाते हैं उनके अनुसार ही जीव को शरीर योनि प्राप्त होती है और यही क्रिया जन्म कहलाती है। शरीर का भोग के लिए मिलना ही जीव का जन्म कहलाता है। वर्तमान शरीर का और जिन कर्मों के भोग के लिए यह शरीर मिला है वे प्रारब्ध कहलाते हैं। आज हम जिस शरीर में बैठे हैं, मनुष्य शरीर में, हम और आप के शरीर अलग अलग हैं, भोग अलग अलग हैं और ये सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। जो हमारे पिछले जन्मों में किए हुए संचित कर्मों में से कुछ कर्म भोग के लिए परिपक्व हो चुके हैं, पक चुके हैं, अब उनके हमें भोग प्राप्त करने हैं। उन भोग प्राप्त करने के लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमारे शरीरों में भी भिन्नता पाई जाती है, हमारे भोग में भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों में हमारे कर्म भी अलग अलग रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि जो कर्म भोग के लिए परिपक्व हो जाते हैं उसके अनुसार ही जीव को शरीर मिलता है, योनि मिलता है और यही जन्म कहलाता है। स्पष्ट है कि वर्तमान जन्म के अधिकांश भोग पूर्व निर्धारित है। आज जो आप भोग रहे हैं, अधिकांश भोग, मैं सब नहीं कहूंगा, अधिकांश भोग आपके पिछले जन्मों में किए हुए कई कर्मों के संचित कर्मों से जो भोग परिपक्व हो चुके हैं वो आपको इस शरीर के माध्यम से भोगने पड़े होते हैं। तो यह आपके पुराने कर्मों के आधार पर होता है। परंतु वर्तमान जन्म में वर्तमान शरीर से किए जाने वाले भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी भोग की गति अति तीव्र होती है कि आप उस भोग को, कर्म को करते हैं और उसका जो फल है वो भी आपको इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको अगले जन्मों की आवश्यकता नहीं, इसी जन्म में प्राप्त होता है। और कुछ भोग आपके वर्तमान जन्म में ऐसे किए हुए होते हैं जिसका भोग आपको अभी प्राप्त नहीं होता है, आने वाले जन्मों में आपको प्राप्त होगा। वो भोग जो हैं, वो कर्म जो हैं, वो भोग के लिए संचित हो जाते हैं। इस तरह से 3 प्रकार के कर्म कहलाते हैं
संचित कर्म जो जमा किए हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट है, आपकी सेविंग्स हो गई और जब आपको जरूरत पड़ी आपने उसको यूज कर लिया, और जब वो यूज कर रहे हैं, जब आप उसको खर्च कर रहे हैं, वो आपके प्रारब्ध है। और जो वर्तमान में आप कर्म कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है। ये क्रियमान कर्म भी दो तरह के, इस क्रिया के जो अभी वर्तमान में आप कर्म कर रहे हैं ये क्रियमान कर्म है। इनमें से कुछ कर्मों का भोग आपको तुरंत मिल जाता है, जो जिनकी गति अति तीव्र होती है वो तुरंत आपको फल मिलता है, और जिनकी गति बहुत धीमी होती है उसका फल आपको इस जन्म में नहीं मिलता, वो अगले जन्मों में मिलता है, वो जाकर पुनः संचित हो जाते हैं, पुनः जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। याद रखें कि भोग किए बिना कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए हर व्यक्ति को कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका भोग आपको अवश्य करना ही पड़ेगा। बिना भोग किए वो कर्म नष्ट नहीं होगा। जीव के बस में यह शक्ति नहीं है, आपके हमारे बस में या किसी जीव के बस में यह शक्ति नहीं है कि वो कर्म तो कर ले लेकिन उसका फल का भोग वो ना करे, ये शक्ति नहीं है। और अतः यही कारण है क्योंकि आपको अपने कर्मों का फल तो भोगने ही पड़ेंगे, और जो कर्म आपने कर दिए हैं और भोग प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो अतः जन्म मरण सुख दुख भोग का यह सिलसिला जो है ये चलता रहता है, ये जारी रहता है। लेकिन कब तक? जब तक तब तक ज्ञान के अभाव में कर्म होते रहते हैं। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है कि मुझे क्या कर्म करने चाहिए, तो अज्ञान के वश में होते हुए आप अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए बिना कुछ जाने वो कर्म करते रहते हैं, हानि लाभ जाने बगैर, और उसके फल भोगते रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हैं। लेकिन यदि आप ज्ञान के साथ कर्म को करेंगे तो आपको ऐसे कर्म भोगावृत्ति से दूर ले जाएंगे और परमात्मा से जुड़ने की जो आत्मा में एक लालसा हमेशा बनी रही है, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है। आत्मा परमात्मा का ही अंश होने के कारण आत्मा की ये प्रवृत्ति है कि वो परमात्मा से एकाकार हो। तो आप जब ज्ञान के साथ होंगे तो आपको अपने शरीर के भोग के लिए कर्म नहीं करने होंगे, आप परमात्मा के लिए परमार्थ के लिए काम करेंगे ज्ञान के साथ मिलकर। और जब ऐसा आप करेंगे तो ज्ञान के साथ किए हुए सारे कर्म आपको बांधते नहीं हैं, आपको वो मुक्ति की ओर ले जाते हैं, आपको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला देते हैं, आपको मुक्ति मिल जाती है। अब विषय है कि ज्ञान क्या है। पिछले सत्र में मैंने ज्ञान के बारे में बताया था, इसी को हम दोबारा यहाँ पे बातचीत करेंगे इस विषय में। ज्ञान क्या है, ज्ञान के साथ किए गए कर्म कैसे होते हैं, ज्ञान क्या है और इसके साथ किए हुए कर्म, क्योंकि हम जो कर्म करें वो ज्ञान के साथ करें तभी हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा था। मनुष्य योनि की विशेषता है कि शास्त्र और गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। आसानी से आपको अपने आप यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता, आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र के पास और गुरु के पास जाना होता है। मेरी मान्यता है, जो मेरा अनुभव है, मैं समझता हूं इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की विविधताओं विशेषताओं के द्वारा मनुष्य को उसके सत्य स्वरूप को जानने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रकाशित हुआ है। भगवान ने इसे प्रकाशित किया गीता श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश के माध्यम से। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को उन्होंने बताया। ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति के मूल तत्व और परस्पर संबंध, आपस में क्या संबंध है, इसको समझाया भगवान ने। ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा समग्र है, पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यवान है और सार्वभौमिक है। सब जगह में परमात्मा ईश्वर ही अपनी माया शक्ति के द्वारा स्वयं को प्रकृति जो जड़ के रूप में है लेकिन दृश्य रूप में है, जड़ है
दृश्य रूप में है, और जीवात्मा जो चेतन है लेकिन अदृश्य है। दोनों में फर्क है। देखिए, प्रकृति जड़ है लेकिन वो दिखती है, सब हम और आप सब देख सकते हैं। वो जड़ प्रकृति जो है वो जड़ है और दृश्य है, लेकिन जो जीवात्मा है, जो चेतन तत्व है, वो अदृश्य है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, चेतन है और अदृश्य है। तो इस तरह से परमात्मा अपनी माया शक्ति के द्वारा जीव और प्रकृति में अभिव्यक्त होता है। परमात्मा ही होता है। जीव और प्रकृति, संसार, ये परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा ही अभिव्यक्ति देता है अपना जड़ रूप में और चेतन रूप में और जीव रूप में। परमात्मा की यह अभिव्यक्ति ही संसार रूप से जानी गई है। अतः निष्कर्ष निकला कि सब कुछ ही परमात्मा है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। कहा गया है अपने शास्त्रों में, पूर्णम मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि सब कुछ पूर्ण ही है। वह भी पूर्ण, यह भी पूर्ण, सब कुछ परमात्मा पूर्ण, प्रकृति पूर्ण, कुछ भी उनसे अलग नहीं है। परमात्मा का प्रकृति अंश, जिसको जड़ कहा गया है, वो जड़ है। परमात्मा का प्रकृति अंश जो है वो संरचना करता है, व्यक्त होता है, क्रिया करता है। अब देखें, प्रकृति जो है जड़ है, उससे ही पदार्थ है, वो उससे संरचना होती है, निर्माण होता है, वो व्यक्त होता है, दिखाई देता है, और उसमें ही क्रियाएं होती हैं। जबकि आत्मा अंश जो चेतन है, जीव को चैतन्यता प्रदान करता है, उसमें चेतनता आती है। आप देख सकते हैं उसमें हलचल वगैरह, ये सब, वो सोच सकता है, हलचल कर सकता है, ये सारी चीजें हैं। अगर ये चेतन तत्व हो तो ना तो ये सोच सकता है, ना वो हलचल कोई कर सकता है, ना कोई क्रिया कर सकता है, वो सब नहीं होते हैं। और यही नहीं, जो क्रियाएं होती हैं उसके जो परिणाम होते हैं उनको भी अनुभूत करने वाला ये आत्म तत्व, चेतन तत्व ही है। आत्मा ही महसूस करती है, चेतन तत्व ही उसको अनुभूत करता है, क्योंकि वो चेतन है। अगर वो चेतन नहीं है, जड़ कभी भी अनुभूति नहीं करता, चेतन ही अनुभूति करता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, वो नित्य है लेकिन वो बदलती रहती है। उसका आज स्वरूप कुछ और है, कल कुछ और होगा, आगे जाने वाले में स्वरूप अलग होगा, वो बदलती रहेगी। लेकिन आत्मा जो चेतन तत्व है वो कभी नहीं बदलता, अपरिवर्तनशील है और नित्य है, सनातन है। आत्मा कभी भी जो है वो भगवान का अंश होते हुए ना तो वो कभी उत्पन्न होता है, ना नष्ट होता है, सदैव बना रहता है। और जो रूप बदलता है वो सिर्फ प्रकृति में ही बदलता है, क्रिया होती है वो प्रकृति में ही होती है। चेतन तो उसको, उसका एक तरह ऊर्जा देने का ऊर्जा देने का साधन समझ लीजिए कि अगर चेतन ना हो तो कुछ भी नहीं हो, लेकिन जो होता है वो प्रकृति में होता है। जड़ और चेतन, दो चीजें हमने आपको बताई, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन का जब संयोग होता है, प्रकृति के जड़ तत्व, परमात्मा का चेतन तत्व, जब इनका संयोग होता है तो जीव की उत्पत्ति होती है। जीव की उत्पत्ति होती है। और क्यों होती है जीव की उत्पत्ति? भोगों के लिए। जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उसे भोग मिलने हैं, उसके अनुसार उन्हें शरीर मिलने हैं, उसके अनुसार उन्हें योनियां मिलनी है। ये सब कर्म के अनुसार होता है। फिर जीव की यात्रा शुरू हो जाती है, हमारी और आपकी यात्रा, जीव की यात्रा शुरू हो जाती है अपने जड़ अंश और चेतन अंश को, शुद्ध स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए। अब ये जो यात्रा है, हमने भी अपने कार्यक्रम के ये, अब जिस बैनर में काम कर ये प्रोग्राम दे रहे हैं, आत्मबोध आनंद उत्सव यात्रा, ये की यात्रा है, हम उस यात्रा में चल रहे हैं। ये यात्रा है अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की, ज्ञान के द्वारा और कर्म के द्वारा
ज्ञान युक्त कर्म के द्वारा ये हम यात्रा कर रहे हैं अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए। हम उस परमात्मा से विलग हो चुके हैं अपने कुछ कर्मों के कारण, लेकिन एक जिज्ञासा, एक आशा, एक इच्छा हमेशा मन में उठती रही कि हमें अपने परमात्मा को, अपने पिता को पुनः उसकी शरण में जाना चाहिए। ये तभी होगा जब आप ज्ञान युक्त कार्य करेंगे, और इसको ध्यान में रखकर ही ये कार्यक्रम बनाया गया है। तो ये जो यात्रा है जीव की, वो शुरू होती है पुनः अपने परमात्मा को, अपने पिता को प्राप्त करने के लिए। जड़ अंश प्रकृति को प्राप्त हो जाता है जब आपके कर्मों का सब नाश हो जाता है, कोई कर्म आपका संचित नहीं रहा, कोई प्रारब्ध नहीं रहा, कोई क्रियामान रहा, सब कर्म आपके नष्ट हो चुके हैं, सब कुछ। तो उस समय आपका जो चेतन तत्व है पुनः परमात्मा में जा मिलता है, और प्रकृति तत्व है वो जड़ तत्व प्रकृति में जाके मिल जाता है, चेतन तत्व परमात्मा में जाके मिल जाता है। यही तो प्रभु की लीला है। प्रभु ही रचते हैं, प्रभु ही पालते हैं, और प्रभु ही विनाश की तरफ ले जाते हैं। ये प्रभु की लीला कहलाती है। प्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कि मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति ये कार्य कर रही है, जो रचना रच रही है संसार की, और ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है, फिर विनाश को प्राप्त हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये मेरी ही अध्यक्षता में हो रहा है। कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, लेकिन किसके कहने से? मेरे कहने से, मेरे कंट्रोल में, मेरे नियंत्रण में है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय। हे अर्जुन, ये एक कारण से इस तरह की जगत में परिवर्तन हो रहा है। लक्ष्मण जी निषाद राज को, गुहु को कहते हैं, रामचरितमानस में वर्णन आया है, वो कहते हैं, धरणी धाम धन पुर परिवार, धरणी धाम धन पुर परिवार, सरग नरक जहां लगी वह वाहारू, धरणी धाम धनुपुर परिवारो, सरग नरक जहां लगी वह वारो, देखहि सुनहि गुनहु मन माही, देखहु सुनाई गुनहि मन माही, माया करत यथारथ नाही, माया कृत यथारथ नाही। लक्ष्मण जी निषाद राज को देखिए वहां कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब माया कृत है, यथार्थ नहीं है, इसको आप सत्य ना जाने, ये तो माया का रूप है, माया से किया जा रहा है। आत्मा तो नित्य सनातन है, प्रकृति परिवर्तनशील है। सत्य जो परमात्मा है, आत्मा है, सत्य है, क्योंकि इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, नित्य रहते हैं। ये इसकी स्वतः ही प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वतः ही प्राप्ति होती है, इसीलिए आत्मा हमेशा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होती है। जबकि असत जो प्रकृति तत्व है, जड़ तत्व है, उसकी सहज निवृत्ति है, वो तो छूट जाता है, अपने आप छूटता है, सहज हो जाता है, निवृत्ति चली जाती है। वह असत है जो निरंतर बिछुड़ रहा है, जो आपसे छूट रहा है। आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके धन दौलत, आपका पद प्रतिष्ठा, आपका जो कुछ भी आयु, सब कुछ आपसे छूट रहा है, सब जा रहा है। कुछ आपका ऐसा नहीं है जो रह रहा है आपके पास, निरंतर बिछुड़ रहा है, हर क्षण आपसे कुछ ना कुछ आपका बिछुड़ जा रहा है। आपके शरीर कमजोर होता है, आपके शरीर के सेल मरते जा रहे हैं, हर क्षण आपका जो है निरंतर ये जो कुछ छूट रहा है वो एक तरह से आप ये समझिए कि वो असत्य है, मायाकृत है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि न असत्य विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत्य, कि जो असत्य है उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं, वो है ही नहीं। लेकिन जो सत्य है
सत्य परम पिता परमेश्वर जो हमेशा रहने वाला है, उसका कोई अभाव नहीं है। तो आज हम अपने इस चर्चा को यही विराम देंगे और आगे का चिंतन हम भाग 5 में करेंगे। इस समय मेरे आपसे एक विनती है कि आप इस कार्यक्रम को देखते हुए ये बीच में कहीं भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसके जो आगे आने वाले भाग हैं उसको आप निरंतर रूप से देख सकें और किसी तरह से ज्ञान प्राप्ति में आपकी बाधा ना आए। आप पिछले भाग से अगले भाग को लिंक तभी कर पाएंगे जब आप सभी कार्यक्रमों को एक साथ मतलब देखेंगे, और तभी देख पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यह चैनल आपके फ़ोन में आपको वहाँ पर दिखाई देगा। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, आप उसको जैसे ही दबाएंगे आपको सारे जो प्रोग्राम है उसमें नज़र आएंगे, और जिस भाग को आप जब देखना चाहें देख सकते हैं। इसलिए मेरी विनती है, कृपा करके इस कार्यक्रम को लाइक भी करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। या कोई भी व्यक्ति अगर अपना उद्धार चाहता है, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत तुच्छ ज्ञान है, या किसी तरह से मैं इसको ज्ञान तो कहूँ, मैं तो कहूँ ये अज्ञान ही है, तुच्छ है, लेकिन जो भी कुछ है शास्त्रों का और सब संतों का दिया हुआ है, अगर उससे मनुष्य का जीव का कल्याण होता है तो मैं कृतार्थ होऊंगा, मैं अपने को बड़भागी समझूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।